लेट्स सी दिस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो हमें दे क्या रखा है, हमें कुछ रिएजेंट्स दे रखे हैं, उन पर कुछ डाल रखा है, ठीक है, हमें कंपाउंड्स दे, इन पे रिएजेंट्स डाले, आई एम सॉरी, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं जिन पर कुछ डाल रखा है, कुछ न्यूक्लियोफाइल्स डाल रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म वो फॉलो करेंगे। तो अगर मैं पहले की बात करूं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में हमें क्या देखना होता है, न्यूक्लियोफाइल देखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज लाइक आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक नेक्ड न्यूक्लियोफाइल है, एंड नेक्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो इसीलिए जो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर एक ही मैं बात करूंगी तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यू ऑप्शन विच इज E2। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम हमेशा हमारा E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगी तो नेक्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप अगर देखेंगे तो एक तरह से इवन सीबी की कंडीशंस मैच कर रही है। जब भी इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं तो होना क्या चाहिए, हमारा एक कार्बन है जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, उसके एडजेसेंट कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो, ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला कार्बन है, उसके कार्बन के साथ एक लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, एंड उसके एडजेसेंट कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है एंड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा एंड देन Br का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो होगा विच इज आर ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका जो बेस डाल रखा है और आपका जो अल्काइल हैलाइड दे रखा है, सबसे पहले देखना अल्काइल हैलाइड कैसा दे रखा है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे रखा है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं देखना होता। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में हमारा मोस्टली जो हमारी रिएक्शन फॉलो करती है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, इवन मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो यहाँ पर आपका स्टेबल कार्बोकटायन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एंड देन आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे एलिमिनेशन की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप वो डिपेंडिंग अपॉन आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इवन मैकेनिज्म। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जो अल्काइल हैलाइड दे रखा है दोनों साइड पर, वो क्या दे रखा है, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दे रखा है। तो उस केस में हमें क्या देखना होगा, बेस को देखना होगा, जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल डाल रखा है उसे देखना होगा। तो यहाँ पे आपका एक बेस डाल रखा है, तो ये जो बेस है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है, E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, क्यू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस मैच करते हैं, ए का क्या है, क्यू ऑप्शन है, तो ए का क्यू है, बी का क्या है, आर है, सी का क्या है, पी है, एंड डी का क्या है, क्यू है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके।